हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड इट्स मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। स्पैन ऑफ कंट्रोल को हम हिंदी में नियंत्रण का क्षेत्र या दायरा बोलते हैं एंड इट इज अ प्रिंसिपल दैट इज कंसर्न विद हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स कैन बी सुपरवाइज्ड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर और सुपरवाइजर। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि एक सुपरवाइजर या एडमिनिस्ट्रेटर एक समय पर इफेक्टिवली कितने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकता है। लुई एलन के अकॉर्डिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल refers to the number of people that a manager can supervise. स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि एक मैनेजर कितने लोगों को सुपरवाइज कर सकता है। तो बेसिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब यही है कि कोई भी सुपरवाइजर या एडमिनिस्ट्रेटर या ऑफिशियल अपने अंडर कितने लोगों को एक समय पर इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है। सर हैमिल्टन के मुताबिक एक समय पर एक सुपरवाइजर 3 से 4 लोगों को सुपरवाइज कर सकता है और उर्विक का मानना है कि एक सुपरवाइजर हायर पोजीशन पे 5 से 6 लोगों को सुपरवाइज कर सकता है और लोअर पोजीशन पर 8 से 12 लोगों को सुपरवाइज कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई निर्धारित या डिसाइडेड नंबर नहीं है कि कितने लोगों को प्लीज सुपरवाइज किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पर या सिचुएशंस पर। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का कोई एक निर्धारित या डिसाइडेड नंबर नहीं है और अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल इफेक्टिव होता है तो इससे सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट की ही परफॉर्मेंस बेटर होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। स्पैन ऑफ कंट्रोल के कॉन्सेप्ट का रिलेशन स्पैन ऑफ अटेंशन से भी है, जो कि साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है और ग्राइकोनास द्वारा दिया गया था। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच ह्यूमन कैन अटेंड टू at one point of time and humans can give only limited attention to objects or things in particular span of time. Span of attention का मतलब ये होता है कि एक समय पर व्यक्ति कुछ ही ऑब्जेक्ट्स को या लोगों को ध्यान दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। तो span of control is span of attention applied to the principles of supervision. जब हम स्पैन ऑफ अटेंशन के प्रिंसिपल को सुपरविजन के प्रिंसिपल में अप्लाई कर देते हैं तो इट बिकम्स स्पैन ऑफ कंट्रोल। नाउ लेट्स डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल। देखिए, एक स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन पे, ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे और उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है एबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। मोर द एफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटी, मोर विल बी द स्पैन ऑफ कंट्रोल। देखिए, अगर सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो एफिशिएंट होंगे, वो केपेबल होंगे, तो सुपरवाइजर के लिए आसान हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर पाना। तो जितना ज्यादा एबिलिटी होगी सबऑर्डिनेट्स की, उतना ही ज्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। अगर वो एफिशिएंट नहीं होंगे, वो केपेबल नहीं होंगे, तो एक सुपरवाइजर एक समय पे कम से कम लोगों को सुपरवाइज कर पाएगा। तो एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसी प्रकार नेक्स्ट फैक्टर आता है कैपेबिलिटी ऑफ द सुपरवाइजर। अब जिस प्रकार सबऑर्डिनेट्स की कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंस प्ले करती है, उसी प्रकार सुपरवाइजर की कैपेबिलिटी भी इंपॉर्टेंस प्ले करती है। अगर एक सुपरवाइजर एफिशिएंट होगा, केपेबल होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुपरवाइज कर पाएगा। तो इफ द सुपरवाइजर इज मोर एफिशिएंट, वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बिगर होगा। अगला फैक्टर आता है नेचर ऑफ वर्क। If work is of complicated and complex nature, then the supervisor's span of control will be narrow. And if there is simple work, then more can be supervised. अगर कार्य का जो नेचर है, वर्क जो है बहुत ही डिफिकल्ट नेचर का है और उसमें हर सबऑर्डिनेट को ढंग से सुपरवाइज करने की जरूरत पड़ती है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होगा वो छोटा होगा। एक सुपरवाइजर कुछ चुनिंदा लोगों को ही सुपरवाइज कर पाएगा। लेकिन अगर कार्य सिंपल है, उसमें जरूरत नहीं है कि हर सबऑर्डिनेट को अच्छे से सुपरवाइज किया जाए, तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सबऑर्डिनेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। एंड इन दैट केस इफ द नेचर ऑफ वर्क इज सिंपल, तब स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होगा वो बिगर होगा। लेकिन अगर वर्क जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो नैरो होगा। ज्योग्राफी भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल में।
A manager can supervise easily the work of a large number of subordinates if the organization is located in one place. अगर एक जगह पर सबॉर्डिनेट्स लोकेटेड हैं तो सुपरवाइजर के लिए आसान हो जाता है ज्यादा से ज्यादा सबॉर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर पाना. लेकिन अगर सबॉर्डिनेट्स स्कैटर्ड हैं, अलग अलग जगह पर हैं, अलग अलग ब्रांचेस में हैं, तो वो ज्यादा लोगों को सुपरवाइज नहीं कर पाएगा. तो इन दैट केस अगर वो स्कैटर्ड है तो नैरो होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल. लेकिन अगर एक जगह पे है तो span of control will be bigger. Mechanization is also an important factor because it's easier to supervise more with the coming of machines and technology. सुपरवाइजर के लिए आसान हो जाएगा सुपरवाइज करना अगर मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी हो. तो अगर बेटर मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी हैं तो फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी बिगर. साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अनदर फैक्टर. Bigger the organization, bigger will be the span of control. जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें उतने ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे और उतने ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे तो स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बिगर होगा क्योंकि एक सुपरवाइजर के अंडर काफी सारे एम्प्लॉयज आएंगे. कम्युनिकेशन सिस्टम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द स्पैन ऑफ कंट्रोल. Proper communication system in an organization will make possible a larger span of control. अगर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, इफेक्टिव है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक सुपरवाइजर इजीली काफी सारे लोगों को सुपरवाइज कर पाएगा. तो उससे एक लार्जर स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉसिबल हो पाएगा. तो जितना ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, बिगर विल बी द स्पैन ऑफ कंट्रोल. उसके बाद आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट. हायर द सुपीरियर इन द ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की, द नैरोअर विल बी द स्पैन ऑफ कंट्रोल. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टॉप टियर आता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो घटते जाते हैं तो स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होता जाता है. इसका आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, एक कंपनी की एग्जाम्पल से समझ लीजिए. यूजुअली क्या होता है, एक जनरल मैनेजर जो होता है उनके अंडर कितने मैनेजर्स आते होंगे? 3 मैनेजर आते होंगे, 4 मैनेजर आते होंगे या 5 मैनेजर आते होंगे. लेकिन एक मैनेजर के अंडर कितने एम्प्लॉयज आते हैं? 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं. तो जैसे जैसे टियर नीचे आता जाता है जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो बढ़ता जाता है. और न्यूमैन ने सजेस्ट किया है 3 से 7 सबऑर्डिनेट्स इन हायर एक्सेलेंस. हायर लेवल पे उन्होंने सजेस्ट करे हैं 3 से 7 सबऑर्डिनेट्स और लोअर लेवल पे उन्होंने सपोर्ट किए हैं 15 से 12 नेट्स. स्पैन ऑफ कंट्रोल के कॉन्सेप्ट के कई फायदे हैं और इसका एक मेजर इंपॉर्टेंस है दैट इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी. देखिए एफिशिएंसी तो इंक्रीज होगी ही क्योंकि सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनको प्रॉपर सुपरविजन मिल पा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और इससे ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से चल पाएगी क्योंकि वो जो कार्य है वो अच्छे से कर पाएंगे, एफिशिएंटली कर पाएंगे. तो स्पैन ऑफ कंट्रोल इंक्रीजेस एफिशिएंसी. इफेक्टिव स्पैन ऑफ कंट्रोल से कम्युनिकेशन भी बेटर होगा, कोऑर्डिनेशन भी बेटर होगा क्योंकि अब डिसाइड हो जाएगा ना कि एक सुपरवाइजर को कितने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करना है. सबऑर्डिनेट्स को भी पता होगा कि उनका सुपरवाइजर कौन है. तो कम्युनिकेशन इससे इंप्रूव हो जाएगी और कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा क्योंकि अब एक डिसाइडेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होंगे, उन्हें पता है उनको एक टीम वर्क प्रॉपर मिलके करना है. तो इससे टीम स्पिरिट भी जो है वो भी इंप्रूव होगी, मोराल भी बढ़ेगा. मोराल ऐसे बढ़ेगा कि सबऑर्डिनेट्स को लगेगा कि वो इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, एक सुपरवाइजर उन पे ध्यान दे रहा है. और जब कोई ध्यान देता है तो आप मोटिवेट भी होते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा कार्य करना चाहते हैं. तो इससे मोराल भी इनहैंस होता है एंड इट विल बी इजियर टू टेक क्विक एक्शन. एक्शन लेना भी आसान हो जाएगा जब लिमिटेड नंबर होंगे. एंड इट विल ऑल्सो लीड टू डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन तो देखिए आएगा ही जब कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाएगा, टीम स्पिरिट एक डेवलप हो जाएगी, मोराल जो है वो सबऑर्डिनेट्स का बढ़ जाएगा, तो एफिशिएंसी भी आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन से. इन सब से क्या होगा, डिसिप्लिन भी बढ़ जाएगा. सबऑर्डिनेट्स होंगे, दे विल बी मोर डिसिप्लिन. तो ये एडवांटेजेस होते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल के कॉन्सेप्ट के. सो दिस वाज स्पैन ऑफ कंट्रोल. ये था स्पैन ऑफ कंट्रोल का प्रिंसिपल which is an important principle of organization. तो आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. आपका दिन शुभ हो.